आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को लेकर सबसे बड़ी खबर आ गई है। अब उन्हें शिक्षकों को मिलेगी लर्निंग आउटकम का प्रशिक्षण। पहले चरण में 100 शिक्षकों का चयन किया गया है। जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को लर्निंग आउटकम का प्रशिक्षण मिलेगा। राज्य शिक्षा शोध व प्रशिक्षण परिषद की ओर से तैयार हुए मॉड्यूल के आधार पर यह प्रशिक्षण डाइट की ओर से संचालित होगा। 5 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग में जिले के 100 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। पहले चरण में इसका संचालन 12 से 16 दिसंबर तक होगा। दो बैच में 50-50 प्रशिक्षकों के साथ प्रशिक्षण शुरू होना है। हर प्रखंड से 4 मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग मिलेगी। वे बाद में शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। हर प्रखंड से अलग अलग विषयों के 4 शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराई जानी है। इसे लेकर डाइट रामबाग के प्रभारी प्राचार्य अनामिका कुमारी की ओर से डीईओ को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि प्रशिक्षण हासिल करने वाले शिक्षकों और मास्टर ट्रेनर की सूची उपलब्ध कराई जाए ताकि उनकी ट्रेनिंग शुरू की जा सके। डाइट के स्कूलों को इसके लिए रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया गया है। सरकारी स्कूलों में चापाकल वाटर कनेक्शन में आई गड़बड़ी में पीएचईडी ठीक करेगा। इसकी निगरानी के लिए डीपीओ पीएम पोषण योजना के नोडल अधिकारी बनाया गया है। विद्यालयों से मिलने वाली संबंधित शिकायतों की जांच करेंगे। संबंधित जिले के लोक स्वास्थ्य कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता से उसे दुरुस्त कराने का अनुरोध किया जाएगा। प्रारंभिक विद्यालय में चापाकलों की मरम्मत के लिए भी यह सूची भेजी गई है। समग्र विद्यालय अनुदान की राशि से संभव नहीं है। ऐसे में बच्चों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि पीएचईडी के सहयोग से उसे प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त कराया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा से वंचित छात्रों को 12वीं तक की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों में +2 विद्यालय खोलने की कवायद शुरू की। इसके तहत मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर माध्यमिक विद्यालय और +2 का दर्जा देकर कोरम पूरा कर लिया। कहीं भवन निर्माण का कार्य पूरा किया तो न कहीं इसी हालत में छोड़ दिया गया। प्रखंड में गया प्रखंड के 20 ग्राम पंचायतों में पहले से संचालित 10 माध्यमिक विद्यालय को +2 का दर्जा दिया गया। अन्य 10 ग्राम पंचायतों में 11 +2 के लिए मध्य विद्यालय को उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय का दर्जा देकर +2 विद्यालय घोषित कर दिया गया। सरकार के इस निर्णय से 8 वर्षों बाद भी +2 के इन विद्यालयों में कोड जारी कर नामांकन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राथमिक विद्यालय के 6 शिक्षक कराते हैं +2 तक की पढ़ाई। छठा चरण काउंसलिंग का शेड्यूल अगले सप्ताह आएगा। छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए चल रहे शिक्षक नियोजन का अंतिम शेड्यूल अगले हफ्ते की शुरू हो जाएगी जारी होने की संभावना है। सैद्धांतिक तौर पर विभाग ने इसका निर्णय लिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने हाल ही में छठे चरण के नियोजन को पूरा करने पर सहमति दी है। इससे यह आदेश एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित शेड्यूल के मुताबिक वर्ष 2017 से 19 बैच के बीएड पास करने वाले अभ्यर्थियों की रुकी काउंसलिंग शुरू की जाएगी। कुछ जगहों पर ऐसे अभ्यर्थियों की विशेष जिला परिषद में काउंसलिंग भी हुई थी, चयन भी हुआ था। हालांकि हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद उसे कुछ माह पहले उस पूरी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था। उल्लेखनीय है कि संबंधित बीएड बैच के अभ्यर्थियों को इस नियोजन प्रक्रिया में बाद में जोड़ा गया था। जानकारों के मुताबिक संबंधित शेड्यूल में करीब 2000 बीएड डिग्रीधारी के भाग्य का फैसला होगा। उल्लेखनीय है कि +2 स्कूल में 32,000 से अधिक शिक्षकों को नियोजन प्रक्रिया जुलाई 2019 से ही चल रही है। पीएचडी में 62 साल से ऊपर के शिक्षक अब नहीं करवा पाएंगे नया रिसर्च वर्क। पहले से करा रहे शोधकर्ता जारी रख सकते हैं ऐसे शिक्षक। यह खबर भागलपुर से आ रही है, जहां पीएचडी के लिए 62 वर्ष या इससे अधिक उम्र के शिक्षक अब नया शोध या रिसर्च वर्क नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर नए शोध के लिए शोधार्थी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यूजीसी ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की है। हालांकि ऐसे शिक्षक पूर्व से करा रहे शोध कार्य को जारी रख सकेंगे। नई गाइडलाइन शोधार्थियों ने के लिए शोध कार्य कम से कम 3 साल में पूरा करने के लिए जारी रेगुलर को देखते हुए जारी की गई है। इस रेगुलर के तहत 62 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षक को बताया गया कि यूजीसी के शिक्षकों को रिटायर की उम्र सीमा 65 पूरी हो गई है।
शिक्षकों को गाइड बनाने का सुधार पूरा करना है। कम से कम 3 साल की समय सीमा का पालन नहीं हो सका क्योंकि 65 वर्ष की उम्र में गाइड या शिक्षक रिटायर हो जाते हैं। यूजीसी की नई गाइडलाइन राजभवन से स्वीकृत होने के बाद बिहार के विश्वविद्यालय में लागू होगा। बूस्टा के महासचिव डॉक्टर जगधर मंडल ने कहा कि गाइडलाइन का लागू होना इस बात पर निर्भर करेगा कि देश या राज्य के विश्वविद्यालयों में संसाधन किस तरह के हैं। नई गाइडलाइन के रिटायरमेंट के बाद जैसे जैसे शोधकर्ता पूरा करने पर रोक लगेगी क्योंकि शोध कराने जितना महत्वपूर्ण उनकी गुणवत्ता बनाए रखना भी है। बताया जाता है कि यूजीसी ने शिक्षक को रिटायर की उम्र सीमा 65 पूरी करने के बाद भी 70 वर्ष की उम्र तक शोध कराने का नया नियम बनाया गया है। इसका ड्राफ्ट भी राजभवन से विचाराधीन है। इसके तहत शिक्षक रिटायर होने से पहले किसी शोधार्थी के गाइड बनने और रिटायर होने के बाद भी 70 की उम्र तक उसी शोधार्थी का शोध कार्य पूरा कर सकते हैं। लेकिन यह ड्राफ्ट पास होने से पहले ही यूजीसी ने शोधार्थियों के लिए शोध कार्य पूरा करने की न्यूनतम समय सीमा 3 साल तक कर दिया गया है। उर्दू शिक्षकों की कमी से अटकी बच्चों की तालीम। यह बड़ी खबर भभुआ से आ रही है, जहां जिले में उर्दू शिक्षकों की लगभग 40% सीटें रिक्त रह गई है, जिसकी वजह से उर्दू की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले छात्र छात्राओं की तालीम प्रभावित होने लगी है। उर्दू को द्वितीय भाषा के मान्यता प्राप्त है। इस विषय की पढ़ाई न सिर्फ उर्दू विद्यालय बल्कि सामान्य स्कूलों में भी कराई जाती है। इसके लिए उर्दू विषय के शिक्षकों की बहाली की जाती है, लेकिन कैमूर में नियोजन के दौरान विषय के शिक्षकों को नियुक्ति सभी रिक्त सीटों पर की जाती है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 573 सीटों पर उर्दू विषय के शिक्षकों का नियोजन करने का निर्देश मिला था। इसमें से 326 सीटों पर उर्दू विषय के शिक्षकों को नियोजन किया गया। शेष 447 सीट अभी भी रिक्त पड़े हैं। कैमूर जिले में प्राथमिक व मध्य उर्दू विद्यालय में संख्या 48 है। विभाग का दावा है कि उर्दू विद्यालय में नियोजन किए गए शिक्षकों का पदस्थापना किया गया। इसके अलावा उर्दू विषय के कुछ विषयों को सामान्य विद्यालयों में भी योगदान कराया गया। सरकार व शिक्षा विभाग की ओर से उर्दू भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं शिक्षकों की कमी उसे आड़े आ रही है। हालांकि जिले में उर्दू विद्यालय के अलावा सामान्य विद्यालय में उर्दू से जुड़े छात्र पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं। हालांकि शिक्षक के अभाव में छात्रों को अपने विषय को बदलना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग की माने तो उर्दू शिक्षकों की रिक्ति को पूर्व में निकाली गई। इसके आधार पर इसके बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। आगामी नियोजन में रिक्त सीटें भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारी का कहना है कि सभी उर्दू विद्यालय में विषयवार उर्दू शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। कुछ शिक्षक सामान्य विषय के नियोजन किए गए हैं, जहां पर अगले चरण में होने वाले नियोजन के दौरान उर्दू शिक्षकों की रिक्त सीटों को भरने की कवायद की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि एक साथ कई जिलों में अभ्यर्थियों द्वारा फॉर्म भर देने के कारण यह नियोजन के लिए काउंसलिंग नहीं हो रही है। जैसे कि अभ्यर्थियों द्वारा फॉर्म भरने के कारण नियोजन के लिए काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाते हैं, इसके लिए सीट रिक्त रह जाती है। लेकिन अगली बार में नियोजन में उर्दू शिक्षकों की बहाली होने की समस्या की दूर होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। 48 उर्दू प्राथमिक व मध्य विद्यालय में जिले में है। 40% उर्दू शिक्षकों की सीटें हैं रिक्त। शिक्षकों की रिक्ति के अनुसार शिक्षा विभाग को करना था नियोजन नहीं होने से छात्रों को उर्दू विषय पढ़ाई में परेशानी हो रही है।